बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम। ख़वातीन व हज़रात, आज पेरेंटिंग के मौजू पर मुझे आपको एक छोटा सा पैगाम देना है। ये मैं तमहीद के तौर पर आपको बात बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको तफसीलन ये समझाऊंगा कि वालिदैन की असल जिम्मेदारी क्या होती है। तो मैं सैकड़ों हज़ारों वालिदैन से ये सवाल कर चुका हूँ कि पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है। आप यकीन करें, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े ओहदों पर जॉब करने वाले मियाँ बीवी मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हमारे 2, 3, 4, 5 बच्चे हर घर में हैं और वालिदैन नाखुश हैं, वालिदैन परेशान हैं, बच्चे ट्रबल क्रिएट करते हैं, मसाइल पैदा करते हैं और वालिदैन के पास उन मसाइल के हल के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई तदबीर नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मनसूबा बंदी नहीं है, कोई वर्क प्लान नहीं है कि हमने इन बच्चों के मसाइल को कैसे हल करना है। बच्चे शरारती हैं, बच्चे जिद करते हैं, बच्चे गुस्से वाले हैं, बच्चे डिमांडिंग हैं, चीज़ें मांगते हैं, फरमाइशें करते हैं। हमारे पास इसका कोई हल नहीं है। तो मैं जब वालिदैन से ये सवाल करता हूँ कि आप मुझे बताइए कि पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है, तो मुझे तकते रहते हैं, परेशानी से मेरी तरफ देखते हैं कि सर आप बताएं। तो मैंने कहा कि आपने एमएससी की, आपने एमफिल किया, आपने पीएचडी की, आपने एक शोबे में स्पेशलाइजेशन की, आपने अगर कहीं से कुछ भी मवाद वो वाला पढ़ने समझने की कोशिश नहीं की कि पेरेंटिंग किसे कहते हैं और पेरेंटिंग कैसे की जाती है, तो आप नादान रहे, आप गलत फहमी में रहे, आपने एक बहुत बड़ी ज्यादती की अपने साथ भी और अपने बच्चों के साथ भी। तो पहली चीज जो हमें सीखनी चाहिए कि पेरेंटिंग कैसे किसे कहते किसे हैं, तो वो बात ये है कि पेरेंटिंग का मतलब होता है जस्ट प्रोमोटिंग एंड सपोर्टिंग। आपने प्रोमोट करना है और आपने सपोर्ट करना है। अगर आप ये 2 लफ्ज याद रखते हैं तो आपके लिए परवरिश, बच्चों की तरबियत, पेरेंटिंग, देखभाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैं फिर दोहराता हूं कि आपका काम, पेरेंटिंग का काम प्रोमोटिंग एंड सपोर्टिंग होता है। पेरेंटिंग का मतलब बच्चों की को प्रमोट करना और सपोर्ट करना होता है। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि इस परवरिश, देखभाल और तरबियत में, पेरेंटिंग में कैसे सपोर्ट किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए। तो यहाँ 4 बातें जहन में रखें। पहली बात जो है जिसको आपने समझना है, वो आपने बच्चों को फिजिकली सपोर्ट करना है और प्रमोट करना है। उनकी खुराक का ख्याल करना है, उनकी सेहत का ख्याल करना है, उनके लिबास का ख्याल करना है, उनको जहां रखना है, जिस माहौल में रखना है, सर्दी में कैसे माहौल में रखना है और गर्मी में कैसे माहौल में रखना है, इस चीज का ख्याल करना है, फिजिकली उनका ख्याल रखना है। और सेकंड जो आपने जिस चीज का बहुत ख्याल रखना है, दूसरी बात यह है कि आपने उनका सोशली ख्याल करना है। जिन वालिदैन ने बच्चों के फिजिकली और सोशली प्रमोटिंग और सपोर्टिंग का ख्याल रखा है, उनके बच्चे बहुत कामयाब होते हैं, उनके बच्चों में सुधार बहुत आता है, बेहतरी बहुत आती है और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और वो बेहतर बच्चों के तौर पर सामने आते हैं, फिजिकली, सोशली। तीसरी चीज जिसका आपने बहुत ख्याल करना है, वो इमोशनली उनका ख्याल रखना है। आपने उनके जज्बात का ख्याल रखना है, उनकी जज्बाती ज़रूरियात को समझना है, उनके जज्बात किस रुख में देखते हैं, सोचते हैं, आपने इसका ख्याल करना है। और चौथी चीज जो आपको बहुत जरूरी है समझने के लिए, और ये आखिरी चीज है, आपने इंटेलेक्चुअली उनका ख्याल रखना है। इंटेलेक्चुअली सपोर्ट भी देनी है, प्रमोट भी करना है। जिन वालिदैन ने इंटेलेक्चुअली सपोर्ट और प्रमोट का ख्याल रखा, उनके बच्चे तामीरी ज़हन के होते हैं, उनके बच्चे दूसरे बच्चों से मुनफरिद होते हैं, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है, वो ज़हीन होते हैं, वो बामकसद बच्चे होते हैं, उनका गोल होता है और वो छोटे छोटे टास्क पूरे करते हैं, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा होता है, वो आम लोगों से ज़हनी तौर पर ज़्यादा बेहतर होते हैं, ज़हीन होते हैं, पढ़ाई में तेज़ होते हैं, वो कामयाबी की जो मनाजिल है वो बहुत तेज़ी से तय करते हैं। इसलिए मैं वालिदैन को ये कहूँगा कि वो इन 4 चीज़ों में बच्चों को प्रमोट करें और सपोर्ट करें। पहली चीज़ फिजिकली, दूसरी चीज़ सोशली, तीसरी चीज़ इमोशनली
اور چوتھی چیز انٹلیکچولی، یہ 4 چیزوں میں آپ نے پیدائش سے لے کر ان کے بالغ ہونے تک اگر آپ نے اس کا خیال کر لیا، یہ نقطہ غور طلب ہے، پیدائش سے لے کر بالغ ہونے تک اگر آپ نے ان کو یہ 4 چیزوں کی سپورٹ مہیا کی، پروموٹ کیا کہ شاباش تم کر سکتے ہو، کیپ اٹ اپ، کیپ اٹ اپ، کیپ اٹ اپ، تو آپ کو اس کا بہت اچھا نتیجہ ملے گا اور آپ معاشرے کو بہترین سرمایہ فراہم کریں گے، بہترین اثاثہ فراہم کریں گے، بہترین مستقبل کے معمار فراہم کریں گے، اور اس معاشرے میں ترقی کی شرح جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ وہ ذہنی ترقی ہو، وہ علمی ترقی ہو، فکری ترقی ہو، وہ سماجی ترقی ہو، وہ کھیل کے میدان کی ترقی ہو، تو آپ کے بچے اس میں بہتر کردار ادا کر سکیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔